सच्चाई का पुरस्कार। एक गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था जिसका नाम रमेश था। वो बहुत गरीब था, लेकिन उसकी ईमानदारी और मेहनत की सब प्रशंसा करते थे। उसके पास जो कुछ भी था वो अपनी मेहनत से कमाता था और कभी किसी से कोई चीज उधार नहीं लेता था। एक दिन रमेश जंगल से गुजर रहा था कि उसे एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। उसने पास जाकर देखा कि वो एक सोने की अंगूठी थी। रमेश ने उस अंगूठी को उठाया और सोचा, किसी का एक कीमती सामान होगा, मुझे इसे उसके असली मालिक को लौटाना चाहिए। रमेश गांव वापस आया और गांव के प्रधान से मिलकर उन्हें अंगूठी दिखाई। प्रधान ने उसे बहुत सराहा और कहा, तुम्हारी ईमानदारी की मिसाल सभी को लेनी चाहिए। मैं इस अंगूठी के मालिक को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। प्रधान ने गांव में घोषणा की कि अगर किसी ने सोने की अंगूठी खो दी है तो वो प्रधान के पास आकर अपनी पहचान बताए। कुछ दिन बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति प्रधान के पास आया और कहा, यह अंगूठी मेरी है। मैंने इसे अपने पिता से विरासत में पाया था और इसे खो देने के बाद। प्रधान ने उस व्यक्ति की बात सुनी और पहचान की पुष्टि के बाद अंगूठी उसे सौंप दी। बुजुर्ग व्यक्ति ने रमेश का धन्यवाद किया और उसकी ईमानदारी की तारीफ की। उसने रमेश को कुछ पैसे देने की कोशिश की, लेकिन रमेश ने विनम्रता से मना कर दिया। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, तुमने मेरी अंगूठी लौटाकर मेरी जो मदद की है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुमने साबित कर दिया कि ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। गांव के लोग रमेश की ईमानदारी की कहानी सुनकर बहुत प्रभावित हुए और उसकी तारीफ करने लगे। प्रधान ने भी उसकी ईमानदारी की मिसाल देते हुए उसे एक विशेष पुरस्कार देने का निर्णय लिया। रमेश को एक नई साइकिल दी गई ताकि वो अपने काम के लिए दूर दूर तक जा सके। रमेश बहुत खुश हुआ और उसने प्रण लिया कि वो हमेशा ईमानदारी और मेहनत की राह पर चलेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी का हमेशा पुरस्कार मिलता है, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों न हो। रमेश की ईमानदारी ने उसे न केवल गांव में सम्मान दिलाया बल्कि उसकी जीवन यात्रा को भी आसान बना दिया।